स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भारी संख्या में बुर्का और नकाब पहनकर वोट डालने जाए मुस्लिम महिलाओं से असदुद्दीन ओवैसी की अपील। एक और बड़ी अपडेट, वरुण गांधी ने फिर सरकार पर साधा निशाना, बोले छोटे कर्ज वालों की कुर्की और 1000 करोड़ रुपए चोरी करने वालों को जमानत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जेकेएम ने बुंदेलखंड में भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा 715 किसानों की शहादत बेकार न जाने दें, किसान विरोधी है बीजेपी सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता नफरत को नकार, मुद्दों पर डाले वोट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान प्रदर्शन करेंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, एक दिन एक हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमित शाह का पंजाब दौरा, किसानों के बड़े काफिले ने उठाया कदम। एक और बड़ी अपडेट, हिजाब विवाद के बीच उडुपी में 14 फरवरी से धारा 144 लागू, लोगों को जमा होने पर पाबंदी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भारी संख्या में बुर्का और नकाब पहनकर वोट डाले मुस्लिम महिलाओं से असदुद्दीन ओवैसी की अपील। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिरोजाबाद में वोट डालने के लिए जाने के दौरान मुस्लिम महिलाओं से बुर्का और नकाब पहनकर जाने की अपील की है। बता दें कि ओवैसी रविवार को यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी बबलू सिंह गोल्डी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं जब 20 फरवरी को फिरोजाबाद में वोट डालने जाएं और बड़ी संख्या में बुर्का पहनकर नकाब लगाकर जाएं और डरे नहीं, डरे तो नारा लगाएं। मैं खास तौर से अल्पसंख्यक समाज की मां और बहनों से यह अपील कर रहा हूं, वोट करने जाएं तो बुर्का और नकाब पहनकर जाएं, डरना नहीं, डरेंगे तो क्या नारा लगाएंगे। जिसके बाद लोगों की आवाज आई अल्लाहू अकबर। चलिए अगली खबर, वरुण गांधी ने फिर सरकार पर साधा निशाना, बोले छोटे कर्ज वालों की कुर्की और 1000 करोड़ चोरी करने वालों को जमानत। दरअसल दोस्तों, अपने सवालों के माध्यम से सरकार को असहज करने वाले पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने रविवार को एक और ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने अखबार में छपी एक खबर, कर्ज से तंग किसान ने जान दी की कटिंग भी ट्विटर पर साझा की। साथ ही लिखा कि देश का किसान, ये छोटा दुकानदार हजारों रुपए का कर्ज न चुका पाए तो उनकी कुर्की होगी, यह उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन हजारों करोड़ रुपए की चोरी करने वालों को आसानी से जमानत मिल जाती है और वो लोग मनमानी कीमत पर लोन देकर फिर से अपने भव्यशाली जीवन में लौट जाते हैं। चलिए अगली खबर, जेकेएम ने बुंदेलखंड में भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा 715 किसानों की शहादत बेकार न जाने दें, किसान विरोधी है बीजेपी सरकार। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मचे सियासी घमासान के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र में सहयोग किसान मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और किसानों से भाजपा को वोट न देने की अपील की है। बता दें कि सहयोग किसान मोर्चा की कोर कमेटी के सदस्य शिव कुमार कक्का ने संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उसे किसान विरोधी सरकार बताया और किसानों को आगाह किया है कि अगर इस बार चुनाव में भाजपा को वोट दिया गया तो 715 किसानों की शहादत बेकार चली जाएगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने पहले तो किसान विरोधी कानून बनाया और उसे पारित कराया। जब किसानों ने कानून का विरोध शुरू किया और उसके खिलाफ उनका धरना प्रदर्शन 1 साल तक चला, जिसके बाद सरकार ने कानून वापस ले लिया। सरकार ने कानून तो वापस ले लिया, लेकिन लंबे समय तक चले संघर्ष के बीच कई किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए और उन्हें खालिस्तानी बताया गया। इतना ही नहीं, कई दौर की बातचीत के दौरान सरकार ने किसानों से कई वादे भी किए, लेकिन अभी तक उन वादों और आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता नफरत को नकार, मुद्दों पर डाले वोट। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी सोमवार को हुई। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दल तमाम मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी एक कदम आगे बढ़कर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब किसान मुद्दा वहीन राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनको इस बात का पता चल गया है कि किन मुद्दों को ध्यान में रखना है और किस पार्टी को वोट देना है। साथ ही राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पश्चिम यूपी में अब आपस में बंटने, झगड़ने, मुद्दा वहीन राजनीति करने के दिन लद गए हैं। किसानों, कमेरों और ग्रामीण जनता ने नफरत को नकार, मुद्दों पर वोट डाले, आगे भी डालेंगे। ये आंदोलन के दिन है। लोकतंत्र की मजबूती और बेलगाम सरकारों पर अंकुश के लिए आंदोलन भी जरूरी है। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, राजस्थान
राजस्थान, हरियाणा और यूपी के किसानों ने 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया था। जब केंद्र सरकार ने इन 3 कानूनों को खत्म किया, उसके बाद किसान अपने घरों को वापस लौटे। चलिए अगली खबर। पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान प्रदर्शन करेंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 1 साल तक चला किसान आंदोलन मोदी सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद खत्म हो चुका है, लेकिन इस बीच एक बार फिर किसान संगठनों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दोस्तों, दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान राज्य भर में प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा है कि किसानों द्वारा पीएम मोदी का रास्ता नहीं रोका जाएगा। जाहिर है कि बीते 5 जनवरी को फिरोजपुर जाते समय पीएम मोदी के काफिले को रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था, जिसके बाद पीएम मोदी के फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट के लिए फंसा रहना पड़ा था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। बता दें कि स्कैम का कहना है कि अभी भी केंद्र सरकार की ओर से किसानों की एमएसपी मांग को पूरा नहीं किया गया है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी के मुद्दे को लेकर एक कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। वहीं किसानों के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने पंजाब के दौरे के दौरान सड़क मार्ग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करनी चाहिए। चलिए अगली खबर। एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, विवाद के बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के कोली से हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि एक बार फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है। बता दें कि ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा कि इंशाल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। चलिए अगली खबर। अमित शाह का पंजाब दौरा, किसानों के बड़े काफिले ने उठाया कदम। दरअसल दोस्तों, पटियाला की भाई हकीकत राय ग्राउंड में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के हक में प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। बता दें कि इसी बीच 700 शहीद किसान परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए अमित शाह का घेराव करने जा रहे किसानों के बड़े काफिले को पुलिस और मिलिट्री फोर्स की तरफ से गुरुद्वारा साहिब में खंडा चौक में ही रोक लिया गया। पुलिस फोर्स और मिलिट्री फोर्स और किसानों के बीच टकराव हुआ। इस दौरान किसानों ने कहा है कि पुलिस ने जो सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाए हैं वहां से हटाए जाएं। साथ ही किसानों ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढाडसा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में थे। उन्होंने कहा है कि इसलिए उनकी तरफ से इस रैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए अगली खबर। हिजाब विवाद के बीच उडुपी में 14 फरवरी से धारा 144 लागू, लोगों को जमा होने पर पाबंदी। दरअसल दोस्तों, हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाई स्कूल के आसपास के इलाकों में 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि इस दौरान हाई स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।